अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सबका समी स्टार उर्दू एकेडमी में इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक जो है सबक नंबर 1, हुरूफ तहजी की तरतीब। आज हम इंशाअल्लाह ताला हुरूफ तहजी को यहाँ पर लिखूँगा मैं और आपको उसकी आवाज़ों को समझाऊँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसके कुछ अल्फाज, कुछ हर्फ होते हैं, कुछ हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनते हैं और उसी लफ्ज़ से जो है इंसान कोई भी चीज़ को लिख सकता है, पढ़ सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि तेलुगु ज़बान अगर हम सीखना चाह रहे तो तेलुगु की भी जो है वर्णमाला उसका होता है, जिसमें अच्चुलू और हल्लुलू होते हैं। अच्चुलू जो हैं आ से लेके आहा तक 16 होते हैं और वर्णमाला का से लेके बंदिरा तक 36 होते हैं। इसी तरीके से उर्दू के अंदर हुरूफ तहजी होते हैं जो 38 हरफ मिलकर हुरूफ तहजी बनते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर ए से लेकर जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरीके से उर्दू ज़बान के अंदर 38 हर्फ होते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताऊँगा, आप उसको गौर से देखिए और एक एक हर्फ को किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। सबसे पहला जो हर्फ है वो है अलीफ। अलिफ। और देखिए यहाँ पर 4 लाइन लिखा हुआ हूँ मैं, और लिखने की तरतीब इस तरीके से होती है कि ये ऊपर की लकीर से शुरू होकर नीचे तीसरी लकीर पर ख़त्म हो जाता है। अलिफ इस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। अलिफ। उसके बाद है बे। ये क्या है? बे। अलिफ के बाद है बे। बे के बाद है पे। बे के बाद है पे। और ये जो बीच की 2 लकीरें हैं, 2, उसके अंदर बे और पे आता है। उसके बाद है ते। बे के बाद पे, पे के बाद है ते, और ते के बाद आता है टे। ते के बाद आता है टे, और टे के अंदर हम देखते हैं कि छोटा सा तोय की शक्ल। टे उसको कहते हैं जिसके अंदर नुक्ते नहीं होते बल्कि छोटा सा तोय होता है, उसको कहते हैं टे। उसके बाद आता है से। से की शक्ल इस तरीके से होती है। और आप गौर कीजिए, ये एक ही ख़ानदान के अफराद हैं। ये क्या है? एक ही ख़ानदान के ये मिल के अफराद हैं। ये भी शक्ल बे की, पे की, ते की, टे की और से की शक्ल सेम है, बस नुक्तों के फ़र्क से वो जो है हर्फ बदल जाते हैं। नीचे अगर नुक्ता आए तो बे, 3 नुक्ते आए तो पे, 2 नुक्ते ऊपर आए तो ते, और छोटा सा तो आया तो वो है टे, और 3 नुक्ते आए तो वो क्या है? से बन जाता है। ये है एक ही ख़ानदान के हर्फ है। उसके बाद आता है जीम। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जीम। इस तरीके से जीम लिखा जाता है। ऊपर से शुरू करें और नीचे थोड़ा सा गैप दे दें, थोड़ा सा जगह देकर लिखना है। इसको कहते हैं जीम। इसे क्या कहते हैं? जीम। उसके बाद आता है चीम। उसके बाद आता है चीम। इसको जीम कहते हैं, इसको चीम कहते हैं। कुछ लोग पढ़ने में इसको जीम को जा भी कहते हैं, इसको चा कहते हैं, ठीक है। जीम है, ये चीम है। इसके बाद क्या है? है के अंदर 3 नुक्ते आए तो चीम बन गया। है के अंदर 1 नुक्ता बीच के अंदर आया तो ये जीम बन गया। और है के ऊपर 1 नुक्ता इसके सर के ऊपर आया तो ये बन गया खै। ये हो गया खै। जीम, जीम, है, खै। जीम, जीम, है, खै। ये नुक्ता है इसके, ठीक है। और ये भी एक ही ख़ानदान की 4 बहनें हैं। जीम, जीम, है, खै। अब बच्चों उसके बाद आता है दाल। ये दाल इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है, दाल। और ये 4 लकीरों में से बीच की 2 लकीरों में लिखा जाता है इसको दाल।
उसी तरीके से ये लिखिए आप दाल और छोटा सा ऊपर दालें तो एक छोटा सा, उसे कहते हैं दाल। उसे क्या कहते हैं? दाल। फिर उसी तरीके से यहाँ लिखिए दाल और ऊपर नुक्ता जैसे डालेंगे वो हो जाता है जाल। ये भी एक ही खानदान के अफराद हैं, दाल, डाल और जाल। दिखने में सेम है, लेकिन जैसे आप दाल के ऊपर छोटा सा तो डालें वो हो गया डाल, और दाल के ऊपर छोटा सा नुक्ता डालें वो हो गया जाल। उसके बाद है रे, इस तरीके से क्रॉस होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये है रे। उसके बाद है रे, रे की तरह यहाँ पर लिखना चाहिए, उसके ऊपर जब छोटा तो डाल देते हैं तो ये बन जाता है रे। उसके बाद आता है जे, उसके बाद जे, यानी फिर रे डाले, उसके बाद छोटा सा ऊपर नुक्ता डाले वो बन गया जे। और एक लफ्ज है रे के ऊपर 3 नुक्ते डालिए आप, वो बन जाता है जे। क्या बन जाता है? जे पढ़ते इसको। कुछ लोग जाल पढ़ते या कुछ लोग जे पढ़ते हैं, कुछ लोग से पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत है। ये इसका तलफ़ुज़ इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि वो है जे, जे, ठीक है। रे, रे, जे और ये जे। उसके बाद है सीन, सीन ऊपर शुरू करना है, 2 दंदाने और नीचे नूने गुन्ना की शक्ल लेना है, ये हो गया शीन। फिर उसके बाद है सीन लिखना है आपको। सीन लिखने के बाद उसके ऊपर 2-3 जो है नुक्ते डालना है, उसे कहते हैं शीन, सीन, शीन। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। अब उसके बाद है स्वाद। स्वाद जो है इस तरीके से यहाँ पर ऊपर के जो जगह खाली है 4 लाइनों में, ऊपर इस तरीके से लिखना है और नूने गुन्ना उसको लगाना है, ये होगा स्वाद, ये हो गया स्वाद। फिर उसके बाद स्वाद ही लिखना है और नुक्ता ऊपर लगाना है, वो बन जाता है ज़्वाद। ये क्या बन जाता है? ज़्वाद। सीन, शीन एक ही खानदान के जो 2 फर्द है, लेकिन नुक्तों के फ़र्क की वजह से नुक्ते लगाए तो शीन बन जाता है और नुक्ते निकाले तो वो सीन बन जाता है। स्वाद, द्वाद ये भी जो 2 भाई हैं, और जब स्वाद के ऊपर नुक्ता लगाते हैं तो ज़्वाद बन जाता है। उसके बाद लिखा जाता है तोय, ये है तोय। उसके आगे तोय लिखने के बाद यहाँ पर नुक्ता लगा दिए तो ये बन गया जोए। ये भी 2 भाई हैं, और जब इसे नुक्ता हटा देते हैं तो उसे तोय कहते हैं, और जब नुक्ता लगाते हैं तो उसे जोए कहते हैं। उसके बाद है आइन। इस तरीके से पकड़ना चाहिए पेन को या फिर चौक को, क्रॉस करने के बाद ये यहाँ से गोल घुमाना चाहिए, ये है आइन। ये आइन 4 लाइन के करीब करीब यानी मुकम्मल ये हो जाता है, ये आइन पूरे 4 लाइनों के अंदर ये समा जाता है, ये आइन है। उसके बाद आता है इसी तरीके से आइन को लिखना चाहिए, और आइन के ऊपर नुक्ता अगर डाल लिया आप तो ये बन जाता है गैन। क्या बन जाता है? गैन। ये भी 2 भाई है, और आइन के ऊपर नुक्ता डालने के बाद ये बन जाता है गैन। अब आइए 4 लकीरों में से जो बीच की 2 लकीर है उसके अंदर लिखा जाता है ये फे। ये क्या है? फे। फे के लिखने का तरीका क्या है? ऊपर से शुरू करें आप, वाव की शक्ल बनाए और यहाँ से खींच कर यहाँ आगे तक आ जाए और उस पर नुक्ता लगा दें उसके सर पर, इसे कहते हैं फे। खौफ। अब आइए खौफ, यहाँ ऊपर से शुरू करें आप और यहाँ से लेकर पूरा नीचे के करीब तक आ गए आप, ये हो गया खौफ। ये हो गया खौफ। खौफ की शक्ल इस तरीके से होती है, खौफ। ऊपर गोल घुमाने के बाद नीचे नूने गुन्ना, बड़ा नूने गुन्ना लेना चाहिए, ये होती, इसको कहते हैं खौफ। उसके बाद है 2 लकीरों के दरमियान में इस तरीके से लिखा जाए और ऊपर तिरछी लकीर लगाई जाए, उसे कहते हैं काफ, उसे कहते हैं काफ। उसी के बाद आप यहाँ पर काफ लिखेंगे
और उसके ऊपर फिर और एक लकीर लगाएंगे, उसे कहते हैं गाफ, उसको कहते हैं गाफ। एक लकीर निकाल लीजिए, काफ बन जाएगा, और एक लकीर उसके ऊपर लगा दीजिए काफ के ऊपर, वो गाफ बन जाएगा। उसके बाद है लाम। लाम जो है 4 लकीरों के बराबर होता है, लाम, इसे कहते हैं लाम। उसके बाद है मीम, ये है ऊपर से लिखा जाए और नीचे तक लकीर को उतार जाए, इसे कहते हैं मीम। यह है लाम, यह है मीम। अब आइए इसके बाद यहाँ पर 2 लकीरों के बीच में इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से लिखा जाए, 2 लकीरों के बीच में इस तरीके से नुना गुना बनाया जाए, और जिस तरीके से शीन में हमने लिखा है उसी तरीके से यहाँ पर लिखना चाहिए 2 लकीरों के बीच में, और इसके ऊपर नुक्ता डालना चाहिए। ये बन जाता है नून, इसे कहते हैं नून। फिर आता है बच्चों वाव। वाव भी जो है 2 लकीरों के बीच में ही लिखा जाता है। ऊपर से जिस तरीके से हमने फे पर लिखा, फे को लिखा, उसी तरीके से ऊपर से गोल बनाकर यहाँ तक इसको यहाँ रोक देना चाहिए, वो बन जाता है वाव। उसके बाद आता है हे। इस हे को छोटी हे भी कहा जाता है और हे भी कहा जाता है, और इस ये है जिस तरीके से गोल होता है, यहाँ से ऐसा लिखकर यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, ये है हे। और इसकी जो आवाज है हलक से निकलती है हे, हे। इसके बाद आता है 2 चश्मे है। स्वाद में हमने जिस तरीके से लिखा उस तरीके से उसके ऊपर फिर और से इस तरीके से हमको लिखना चाहिए, है 2 चश्मे है। इसकी जो है आवाज सीने से आती है हे, वो ये था हे और ये था हे, ठीक है। इसके बाद आइए हमजा, 2 लकीरों में आ रहा है, देख लीजिए आप गौर कीजिए, नून 2 लकीरों में आया, वाव 2 लकीरों में बीच में, और हे और 2 चश्मे हैं, और हमजा ये भी 2 लकीरों के बीच में आया है। अब आइए इसे कहते हैं छोटी या, और यह है बड़ी या। ये है छोटी ये या छोटी या भी कहा जाता है, ये बड़ी ये या बड़ी या भी कहा जाता है, और कुछ लोग इसको यहाँ पर 2 नुक्ते भी लगाते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, ये छोटी या, ये बड़ी या। इसलिए इसको नुक्ते लगाया जाता है कि जब इसकी शक्ल छोटी शक्ल बनती है तो इस तरीके से यहाँ नुक्ते लगाया जाता है। ये आगे की सबक में आपको बताया जाएगा कि ये इन जो है अशकाल को जब ये छोटी बनती है तो किस तरीके से जो है इसके अंदर तब्दीली आ जाती है। अब एक मरतबा मैं सारी चीज़ों को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद अगले इंशाल्लाह सबक में मैं बाकी की चीज़ें आपको बताऊँगा। बच्चों गौर से पढ़िए, इसे कहते हैं अलिफ, अलिफ। बे, बे, पे, इसे कहते हैं पे, ते, ये ते है, ये टे है, और ये से। देखिए बे, पे, ते, टे और से, ये पूरे एक खानदान के भाई है, सिर्फ इसमें जो है नुक्तों का फर्क है। नीचे नुक्ता आया तो बे बन गया, नीचे 3 नुक्ते आए तो पे बन गया, ऊपर 2 नुक्ते आए तो ते बन गया, और छोटा सा तो आया तो ये टे बन गया, और 3 ऊपर नुक्ते आए तो से बन गया। अब देखिए ये खानदान के बहने हैं, जीम, चीम, है, खे, ठीक है। अब ये आपस में सेम है, मिलते जुलते हैं। दाल, डाल, जाल। दाल के ऊपर कोई ना नुक्ता है ना छोटा तो है, ये दाल है, बिल्कुल सादा है। जैसे आप छोटा तो डाले वो डाल बन गया, और नुक्ता डाले तो जार बन गया। ये तीनों एक ही खानदान के हैं। अब ये 4 भी एक ही खानदान के हैं। रे, रे, जे और जे, जे इसको पढ़ना सीखना चाहिए। जे, जे कहते हैं इसे, जे। रे, रे, जे और जे। अब आइए सीन, बगैर नुक्ते के सीन, नुक्ते के साथ शीन, शीन। स्वाद, नुक्ते के साथ ज्वाद बन गया, ये स्वाद, ज्वाद। तोए, जोए, आइन, गैन, फे, खौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, 2 चश्मे हैं, हमजा, छोटी या, बड़ी या। बच्चों उम्मीद कि आपको ये हुर्फ तहजी की तरतीब का पहला सबक आपको
पसंद आया होगा। दूसरा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा सबक मैं बताऊंगा।